इतिहास की किताबों में ना बहुत सी कहानियां कहीं खो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, बर्मा की। एक वक्त था जब बर्मा ब्रिटिश इंडिया का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तो फिर सवाल ये है कि वो अलग कैसे हुआ और क्यों हुआ। चलिए आपको एक खास तारीख पर ले चलते हैं। 1 अप्रैल 1937। ये तारीख इतिहास में तो दर्ज है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये दो बिल्कुल अलग-अलग वजहों से याद की जाती है। अब ये बात थोड़ी अजीब है ना? सोचिए, एक ही घटना हो रही है, एक ही संविधान लागू हो रहा है, लेकिन एक ही साम्राज्य के एक कोने में लोग सड़कों पर हैं, गुस्से में हैं, और दूसरे कोने में वही वहां तो जश्न मन रहा है, छुट्टियां हो रही हैं। तो यही है हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल। आखिर ऐसा क्यों था? एक ही एम्पायर के दो हिस्से एक ही बात पर इतना अलग रिएक्शन कैसे दे सकते हैं? एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ गम। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम उस खास दिन की बात करेंगे, फिर थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे कि ये दोनों साथ आए कैसे थे, फिर उस बड़ी बहस को समझेंगे जो अलगाव को लेकर हुई, और ये भी जानेंगे कि अलगाव का रास्ता इतना अजीबोगरीब क्यों था, और आखिर में देखेंगे कि जब ये सब हो गया तो उसका नतीजा क्या निकला। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दोनों जो इतने अलग थे, एक साथ एक ही हुकूमत के नीचे आए कैसे। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत और बर्मा के बीच कोई रिश्ता नहीं था। पुराने जमाने से ही संस्कृति और व्यापार के जरिए दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन उनका सियासी तौर पर एक हो जाना वो नेचुरल नहीं था। वो तो एक मजबूरी थी, अंग्रेजों की बनाई हुई। 1885 में एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद ब्रिटेन ने बर्मा पर पूरा कब्जा कर लिया और उसे ब्रिटिश इंडिया का एक सूबा, मतलब एक प्रोविंस बना दिया। और जानते हैं इसका पूरा कंट्रोल कहाँ से होता था? कैलकाटा से। और बस यहीं से बर्मा भारत की आज़ादी की लड़ाई की कहानी का एक अनचाहा हिस्सा बन गया। ये वो जगह बन गई जहां अंग्रेज अपने सबसे बड़े दुश्मनों को भेजते थे। सोचिए, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर बर्मा ही भेजा गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भी वहीं की मांडले जेल में रखा गया था। मतलब बर्मा एक तरह से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल बन गया था। तो ये तो हुई साथ आने की कहानी। अब आते हैं कहानी के असली मोड़ पर। वो चिंगारी जो बर्मा के अंदर सुलग रही थी, भारत से अलग होने की चिंगारी। अक्सर किसी भी बड़ी बगावत के पीछे ना पैसा या इकोनॉमी एक बड़ी वजह होती है। बर्मा के मामले में ये वजह थी टीक। जी हाँ, सागौन की लकड़ी। बर्मा के लोगों को ये महसूस हो रहा था कि उनकी सबसे कीमती चीज, उनका बेशकीमती टीक, बाहर वाले आकर लूटे जा रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो जब 1928 में साइमन कमीशन वहां पहुंचा, तो बर्मा के नेताओं ने अपनी बात बिल्कुल साफ साफ रखी। उन्होंने कहा, साहब, हमारा भूगोल, हमारा इतिहास, हमारा धर्म, हमारी भाषा, सब कुछ भारत से अलग है। और बात सिर्फ कल्चर की नहीं थी, उन्हें प्रैक्टिकल दिक्कतें भी दिख रही थीं। वो सोच रहे थे कि क्या भविष्य में एक ही फौज के अंदर एक मद्रासी, एक बंगाली, एक सिख और एक पठान, क्या ये सब मिलकर काम कर पाएंगे? उन्हें इस बात पर बहुत शक था। लेकिन एक मजेदार बात देखिए, अलग तो होना चाहते थे, पर लड़ाई झगड़े से नहीं। उनकी शुरुआती मांग ये थी कि ये सब शांति से हो, आपसी सहमति से। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि उनकी अर्थव्यवस्था, उनका व्यापार भारत पर काफी निर्भर था, कोयले के लिए, चावल के लिए। तो वो चाहते थे कि ये सब बिना किसी मनमुटाव के हो जाए। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक चुनाव जिसने सारे समीकरण ही बदल दिए। अब जरा इन नतीजों पर नजर डालिए। 1932 में बर्मा में आम चुनाव हुए और नतीजा एकदम चौंकाने वाला। जो पार्टी अलगाव के खिलाफ थी, यानी जो भारत के साथ रहना चाहती थी, उसे मिली 42 सीटें, और जो पार्टी अलग होना चाहती थी उसे मिली सिर्फ 29। मतलब बहुमत किसके पास था? अलगाव विरोधियों के पास। लोगों ने साफ साफ अलगाव के खिलाफ वोट दिया था। तो अब क्या होना चाहिए था? अलगाव रुक जाना चाहिए था, है ना? लेकिन नहीं, ब्रिटिश सरकार ने इन नतीजों को एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उनका रवैया वही पुराना वाला था कि अरे ये लोग नादान हैं, इन्हें नहीं पता इनके लिए क्या सही है, हम बताएंगे। और बस जनता की राय के खिलाफ जाकर भी उन्होंने अलगाव का प्रोसेस जारी रखा। और फिर क्या था? एक के बाद एक कदम उठाए गए
1930 में साइमन कमीशन ने सिफारिश तो कर ही दी थी, 1932 के चुनाव को अनदेखा किया गया, 1935 में लंदन में गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट पास कर दिया गया और आखिर में 1937 में बर्मा ऑफिशियली भारत से अलग हो गया। जनता के वोट की कोई कीमत नहीं रही। तो ठीक है, अलगाव तो हो गया, पर इसके बाद क्या हुआ? चलिए अब देखते हैं कि इस बंटवारे का नतीजा क्या निकला और कैसे वक्त के साथ भारत और बर्मा के रिश्ते और भी खराब होते चले गए। और फिर आई वो तारीख 1 अप्रैल 1937। लंदन से शाही फरमान आया। किंग जॉर्ज 6 ने ऐलान कर दिया कि बर्मा अब उनके भारतीय साम्राज्य का हिस्सा नहीं है। बस एक ऐलान और दशकों का इतिहास एक झटके में बदल गया। लेकिन ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींचना नहीं था, इसका असर बहुत गहरा और दुखद था। अलगाव के ठीक एक साल बाद 1938 में बर्मा में भारत विरोधी दंगे भड़क गए। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो लाखों भारतीयों को वहां से भागना पड़ा और जो थोड़े बहुत बच गए थे उन्हें 1962 में हुए मिलिट्री कूप के बाद वहां से निकाल दिया गया। तो आज हमने क्या समझा? हमने देखा कि बर्मा का भारत से अलग होना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था। इसके पीछे उसकी अलग सांस्कृतिक पहचान थी, आर्थिक वजह थी और सबसे बड़ी और शायद सबसे अजीब बात यह है कि ये सब हुआ एक ऐसे चुनाव के बाद जिसमें लोगों ने अलगाव के खिलाफ वोट दिया था। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे 100 साल पहले किसी और के द्वारा खींची गई लकीरें आज भी देशों की पहचान और उनकी सरहदों को तय कर रही हैं। ये इस बात का सबूत है कि इतिहास कभी मरता नहीं, वो आज भी हमारी दुनिया को बना और बिगाड़ रहा है।